हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानंदा पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के कोचिंग में जो क्लास के अंदर जो बिहार दरोगा के टेस्ट कराए जा रहे हैं, उन सभी टेस्ट सीरीज को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आज का टेस्ट है टेस्ट नंबर 20। तो आइए बिना देरी किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के अनंत क्षेत्र मंडल क्या है? मतलब भारत का अनंत क्षेत्र मंडल कितना दूर तक है? ऑप्शन ए 12 समुद्री मील, ऑप्शन बी 24 समुद्री मील, ऑप्शन सी 180 समुद्री मील और ऑप्शन डी 200 समुद्री मील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200 समुद्री मील। यहाँ आपको हम बता दें कि 12 समुद्री मील भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। 12 समुद्री मील प्रादेशिक जल सीमा और संलग्न क्षेत्र की जो जल सीमा है वो 24 समुद्री मील है और अनन्य क्षेत्र मंडल 200 समुद्री मील तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुर्जिल्ला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी बृहत हिमालय, ऑप्शन सी लघु हिमालय और ऑप्शन डी शिवालिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहत हिमालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप कैसा है? गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप कैसा है? ऑप्शन ए जालीनुमा, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी वृक्षाकार और ऑप्शन डी पक्षाकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृक्षाकार। दोस्तों, हम आपको बता दें कि गंगा नदी, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियों का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी कौन सा मानसून है? लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी मानसून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी मानसून। लवणीय मृदा के प्रसार के लिए मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी मानसून उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार के वनस्पति हैं? छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार के वनस्पति हैं? ऑप्शन ए मरुस्थलीय वनस्पति, ऑप्शन बी शुष्क कटीली वनस्पति, ऑप्शन सी सवाना वनस्पति या ऑप्शन डी शुष्क पर्णपाती वनस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सवाना वनस्पति। दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें कि 50 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसे मरुस्थलीय वनस्पति बोलते हैं। 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है उसे मरुस्थलीय वनस्पति बोलते हैं। 70 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होती है उसे शुष्क, 50 सेंटीमीटर से कम मरुस्थलीय, 70 सेंटीमीटर से कम होती है तो शुष्क कटीली वनस्पति बोलते हैं। जहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 40 से 60 सेंटीमीटर तक, 40 से 60, उसे सवाना वनस्पति, उस वन को सवाना वनस्पति वन बोलते हैं, जिसमें छोटे वृक्ष और छोटे छोटे घास पाए जाते हैं। और 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच जहाँ वर्षा होती है उसे शुष्क पर्णपाती वन बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई भू अंतर्गत जल सिंचाई के से किया जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कछुआ कृषि, ऑप्शन बी झींगा कृषि, ऑप्शन सी शैवाल कृषि और ऑप्शन डी शंख कृषि।
अब हम आपको यहाँ बता दें कि जल कृषि किसे कहते हैं। वैसे जलीय जीवों का पालन तथा संवर्धन जल कृषि के अंतर्गत आता है, जिनमें जलीय जीव समुद्री, नदी, झरना, तालाब आदि में किया जाता। जलीय जीवों का उत्पादन किसी समुद्री झील, नदी, झरना, तालाब आदि में किया जाता है। इसके अंतर्गत शैवाल की कृषि, झींगा की कृषि और शंख की कृषि, ये तीनों जल कृषि से संबंधित हैं। और कछुआ जो है, जो जल और भूमि दोनों में पाया जाता है, दोनों पे रहता है। इसे उभयचर श्रेणी के ये प्राणी है, इसलिए जल कृषि से संबंधित नहीं है। कछुआ उभयचर श्रेणी का प्राणी होने के कारण ये जल कृषि से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कछुआ कृषि, जो जल कृषि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। किस खनिज के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसा के उत्पादन के लिए। ऑप्शन सी, सीसा के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड के क्षेत्र में। दोस्तों, झारखंड का झरिया जो दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत आता है, यह सबसे बड़ा कोयला उत्खनन क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्खनन क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड का झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है। प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, कारगिल और लेह मार्ग पर विकास कार्य किया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट बीकन। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, लेह और कारगिल से जुड़ा हुआ सड़क परियोजना चल रहा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट बीकन, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत क्या है। कुल साक्षरता प्रतिशत क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74.04%। ये हो गया कुल साक्षरता प्रतिशत, कुल जनसंख्या का साक्षरता प्रतिशत। अगर बात करें पुरुष साक्षरता की, तो टोटल पुरुष साक्षरता 82.14% है पुरुष साक्षरता। और महिला साक्षरता की बात करें, महिला साक्षरता की तो 65.46% महिला साक्षरता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, बाल्टी जनजाति का निवास स्थल क्या है। बाल्टी जनजाति का निवास स्थल, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। बाल्टी जनजाति लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबोहर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी राजस्थान। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में स्थित है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
राखाल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राखाल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर। राखाल लोक नृत्य का संबंध मणिपुर से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? या निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे? ऑप्शन ए होगा हाथी, ऑप्शन बी व्याघ्र, ऑप्शन सी भैंस, ऑप्शन डी घोड़ा। यहाँ हम आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता के लोग किन किन जानवरों से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले बैल से परिचित थे, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, सूअर व कुत्ते से परिचित थे। भैंस, हाथी, व्याघ्र, सूअर, कुबड़ वाला बैल, कुत्ता, गधा, गाय, इन सभी से परिचित थे, लेकिन ऑप्शन डी घोड़ा से परिचित नहीं थे। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घोड़ा। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया? निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया? ऑप्शन ए ऋषभ देव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी अरिस्टोनेमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। दोस्तों आपको बता दें कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इन्होंने 4 महाव्रत सिद्धांत दिए थे, जिसमें सत्य, पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, हिंसा न करना, तीसरा अपरिग्रह, जिसका मतलब धन संग्रह न करना, और चौथा अस्तेय, जिसका मतलब चोरी न करना। और इस 4 महाव्रत में 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मथुरा का स्तंभ लेख जो गुप्त वंश का पहला प्रमाणिक लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, यह किस गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है? क्वेश्चन एक बार फिर से। मथुरा का स्तंभ लेख जो गुप्त वंश का पहला प्रमाणिक लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, यह किस गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन डी घटोत्कच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्रीहर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश के शासक से है? श्रीहर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश के शासक से है? ऑप्शन ए पाल वंश, ऑप्शन बी कारकोट वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश, और ऑप्शन डी सेन वंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेन वंश। विजयसेन सेन वंश का प्रथम महान शासक था, जिसने विजयपुर या विक्रमपुर नामक 2 राजधानियों की स्थापना की थी। इसकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर श्रीहर्ष कवि ने विजय प्रशस्ति काव्य की रचना की थी, जो सेन वंश के राजा विजयसेन से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेन वंश।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपने पैर की छाप दी थी? किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर की छाप दी थी? ऑप्शन ए परांतक प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम चोल और चालुक्य दो वंश का मिश्रित था। इसके पिता चालुक्य वंश के शासक थे और माता चोल राजकुमारी थी। साथ ही साथ चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। इसके जन्म के साथ चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। इन्होंने भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराया था और भूमि की माप के लिए इन्होंने अपने पैरों की छाप दी थी। भूमि की माप के लिए इन्होंने अपने पैरों की छाप दी थी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंदवार का युद्ध कब हुआ था? चंदवार का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1193 में, ऑप्शन बी 1194 ईस्वी, ऑप्शन सी 1199 ईस्वी और ऑप्शन डी 1215 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1194 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1194 ईस्वी। दोस्तों चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1194 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि मैं अपने गुलाम को पालकी पर भी बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। उपयुक्त कथन किस सल्तनतकालीन सुल्तान का है? क्वेश्चन एक बार फिर से। यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। उपर्युक्त कथन किस सल्तनतकालीन सुल्तान का है? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सी अस्पा व द्वि अस्पा का नियम लागू किया गया? निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सी अस्पा व द्वि अस्पा का नियम लागू किया गया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। दोस्तों जहांगीर ने 1615 ईस्वी में द्विअस्पा और सी अस्पा का नियम लागू किया, जिसमें द्विअस्पा का मतलब होता था वैसे घुड़सवार जिनके पास एक घोड़ा के अतिरिक्त एक और घोड़ा होता था, जिसे द्विअस्पा कहा जाता था। और सी अस्पा जिसके पास सिर्फ एक घोड़ा होता था, उसे एक अस्पा या सी अस्पा कहा जाता था। जिसका नियम लागू किया जहांगीर ने, और इस नियम को प्रचलित बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। इस नियम का प्रचलन या यूं कहें इस नियम को प्रचलित बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। ऑप्शन बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था। ऑप्शन ए मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन डी बालासोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालासोर। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा 1633 ईस्वी में
उड़ीसा के बालासोर में खोला गया था। और उसके बाद 1651 में हुगली में खोला गया था। तो पहला पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला कारखाना ऑप्शन डी बालासोर, जो कि 1633 ईस्वी में उड़ीसा में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ उसके संपादक दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है गदर, जिसके संपादक करतार सिंह। ऑप्शन बी भारत मित्र, जिसके संपादक श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं। ऑप्शन सी हिंदू पैट्रियट, जिसके संपादक गिरीश चंद्र घोष। और ऑप्शन डी हमदर्द, जिसके संपादक मोहम्मद अली हैं। दोस्तों ये पहला जो है गदर, इसके संपादक करतार सिंह, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। भारत मित्र के संपादक ये श्यामजी कृष्ण वर्मा नहीं है। भारत मित्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्ता और अंबिका जी प्रसाद हैं। बाल मुकुंद गुप्ता और अंबिका जी प्रसाद हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा भारत मित्र, जिसको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने नहीं लिखा है। बाल मुकुंद गुप्ता और अंबिका जी प्रसाद ने लिखा है। ऑप्शन सी हिंदू पैट्रियट के लेखक गिरीश चंद्र घोष से बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी हमदर्द के लेखक मोहम्मद अली, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रकार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत मित्र, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लाहौर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद में। भारत स्त्री मंडल की स्थापना 1910 ईस्वी में, भारत स्त्री मंडल की स्थापना 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में सरलाबाई देवी चौधरानी द्वारा किया गया था। सरलाबाई देवी चौधरानी द्वारा इलाहाबाद में किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद, जो कि 1910 में सरलाबाई देवी चौधरानी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के काल में हुआ था? द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के काल में हुआ था? ऑप्शन ए सर जॉन सोरे, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी सर जॉर्ज वारलो, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन सोरे के कार्यकाल में हुआ था, जहां जॉन सोरे का कार्यकाल 1793 से लेकर 1798 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से है? स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन ए रॉयलेट सत्याग्रह, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी बंग भंग आंदोलन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंग भंग आंदोलन। ऑप्शन सी बंग भंग आंदोलन। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के समय, जिसे बंग भंग भी बोला जाता है, लोगों को आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, इस आंदोलन के दौरान लोगों को संगठित करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को संगठित करने के लिए स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के संस्थापक बारिशाल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त थे। इस समिति के संस्थापक बारिशाल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश की विदेशी मंत्रालय के सहयोग द्वारा किया गया? भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा
द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश के विदेशी मंत्रालय के सहयोग द्वारा किया गया? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी मलाया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। भारत स्वतंत्रता लड़ाई के समय सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए 1941 ईस्वी में उन्होंने जर्मनी पहुंचकर जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से 1941 ईस्वी में जर्मन पहुंचकर उन्होंने जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान जी सीमांत गांधी भी बोला जाता है। भारत के विभाजन के आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनियों के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनियों का व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण किया गया था? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और ऑप्शन डी अमेंडमेंट एक्ट 1786। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, जिसमें कंपनी के दोनों कार्य, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों को देखरेख करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स राजनीतिक मामलों की देखरेख करते थे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? इसका सही आंसर ऑप्शन है कमला चौधरी, मालती चौधरी, ऑप्शन सी सुशीला राय और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुशीला राय। दोस्तों हम बता दें आपको कि संविधान सभा की कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। संविधान सभा की कुल 15 महिलाएं सदस्य थी, जिनमें से एक सरोजिनी नायडू, मालती चौधरी, कमला चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन शामिल थी और इनमें से एक जो ऑप्शन सी में है ये शामिल नहीं थी। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुशीला राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? पहला राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी भाषाओं से, ऑप्शन सी शपथ के प्रतिज्ञान से और ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शपथ के प्रतिज्ञान से। और चौथा ये होगा तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ये दूसरी अनुसूची हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से
और भाषा हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 308, ऑप्शन बी अनुच्छेद 309, ऑप्शन सी अनुच्छेद 310 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 311। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 में सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है। यहाँ 308 की बात करें तो 308 में अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य सेवाओं के संबंध में प्रावधान शामिल है। अखिल भारतीय सेवाएं और राज्य सेवाओं के संबंध में प्रावधान शामिल किया गया है 308 में। 309 की बात करें तो संघ या किसी राज्य के मामले में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्त का उपयुक्त विधानमंडल के अधिनियम विनियमित कर सकते हैं। संघ या राज्य के मामले के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पद पर नियुक्त व्यक्ति की भर्ती के लिए 309 में। 310 की बात करते प्रत्येक व्यक्ति जो संघ की प्रतिरक्षा से अखिल भारतीय सेवाओं में पदस्थ है अथवा संघ के अधीन प्रतिरक्षा से संबंधित किसी पद को अथवा किसी सैनिक पद को धारण करता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण कर सकता है। ये है 310 में। इसका सही आंसर होगा 311 जिसमें सुनवाई के अधिकार को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1556 में, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1959 और ऑप्शन डी 1963 ईस्वी में। ऑप्शन ए में थोड़ा मिस्टेक हुआ 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी 1962, 1959 और 1963 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1962 में पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है? पहला है हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता। हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता। दूसरा है भारत सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, जो कि बिल्कुल गलत है। सी विदेश घूमने की स्वतंत्रता, ये भी गलत है। ऑप्शन डी भाषण तथा विचार की या बाधित स्वतंत्रता, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्टता के लिए प्रयास। व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्टता के लिए प्रयास। ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना और ऑप्शन डी शांति और समन्वय को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच शिक्षा के अवसर को प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद सदस्यों के वेतन संबंधित निर्णय कौन करता है? संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है?
ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए संसद तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? ऑप्शन ए सेना प्रमुख, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सेना प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये सही है। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद से के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 16वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 22वें, ऑप्शन सी 27वें और ऑप्शन डी 32वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16वें संविधान संशोधन, जो कि 1963 में किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त मौलिक अधिकार राज्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने, शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर भारत की संप्रभुता अखंडता के हितों में संघ बनाने के लिए सशक्त बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों पर आधारित है? लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर। और जो मोबाइल कोर्ट की अवधारणा लाई गई थी, मोबाइल कोर्ट की अवधारणा वो एपीजे अब्दुल कलाम के सिद्धांत पे लाई गई थी, मोबाइल कोर्ट की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी विधि एवं न्याय मंत्रालय, ऑप्शन डी कार्मिक मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्मिक मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1954 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1956 में या ऑप्शन डी 1960 में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955 में। राजभाषा आयोग और इस राजभाषा आयोग के निर्णयों के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था और इस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। इस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक व्यवस्था विषय है। लोक व्यवस्था विषय ऑप्शन ए संघ सूचिका, ऑप्शन बी राज्य सूचिका, ऑप्शन सी समवर्ती सूचिका और ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य सूचिका, लोक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए रूस से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी फ्रांस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस से। ऑप्शन डी फ्रांस से। संघीय संसद प्रणाली कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी क्रिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है?
ऑप्शन ए आर के नारायण, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी विक्रम सेठ और ऑप्शन डी अरविंद अडिग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंद अडिग। द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, ऑप्शन बी राष्ट्रीय वित्त संस्था, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाबार्ड। ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। आपको बता दें नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए गरीबी हटाओ, ऑप्शन बी समावेशी विकास, ऑप्शन सी अपवर्जी विकास और ऑप्शन डी सार्वजनिक वितरण में सुधार। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको बता दें 1974 से 1978 तक और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईसीजीसी संबंधित है। ईसीजीसी संबंधित है। ऑप्शन ए निर्यात गुणवत्ता के प्रमाणन से, ऑप्शन ए निर्यात गुणवत्ता के प्रमाणन से और ऑप्शन बी निचले तल का तापमान अधिक होना, ऑप्शन बी निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से, ऑप्शन सी निर्यात संवर्धन से, ऑप्शन डी निर्यात आंकड़ों के प्रकाशन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्यात संवर्धन से। यहाँ आपको ईसीजीसी का पूर्ण रूप हम आपको बता देते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ई से एक्सपोर्ट, सी से क्रेडिट, गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंगक द्वारा किया जाता है? कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंगक द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी काय, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी तारकाय, ऑप्शन डी अंतःप्रदवी जालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःप्रदवी जालिका, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो प्रकार का होता है, एक चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, एक खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका है। खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर राइबोसोम सटा होता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतःप्रदवी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए शीर्षस्थ विभाज्योतिकी से, पार्श्व विभाज्योतिकी से, अंतर्वेशी विभाज्योतिकी से, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्वेशी विभाज्योतिकी से। अंतर्वेशी विभाज्योतिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? ऑप्शन ए एंटीअमीबा कोलाई, ऑप्शन बी प्रियन, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटीअमीबा कोलाई, जो कि मनुष्यों में ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मनुष्यों में किसी तरह का रोग नहीं फैलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए फूलों का, ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी फल और ऑप्शन डी बीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एम्फीओकोकस किस संघ के जीव है? एम्फीओकोसस किस संघ के जीव है? ऑप्शन ए हेमिकार्डेटा, ऑप्शन बी मोलास्का, ऑप्शन डी कार्डेटा, ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमिकॉर्डेटा। ऑप्शन ए हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रासनली, ऑप्शन बी लैरिंक्स, ऑप्शन सी ग्रसनी और ऑप्शन डी लार ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रासनी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के शरीर में संचित नहीं हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के शरीर में संचित नहीं हो सकता? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन ई विटामिन ई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिदली कपाट ट्राइकस्पिड वैल्यू पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बाया अलिंद, ऑप्शन बी ऑप्शन ए बाया अलिंद तथा निलय के बीच में, ऑप्शन बी बाया दाया अलिंद तथा निलय के बीच में, ऑप्शन सी दोनों अलिंद के बीच में और ऑप्शन डी दोनों निलय के बीच में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी दाया अलिंद और निलय के बीच में। त्रिदली कपाट दाया अलिंद और निलय के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त की उपस्थिति के कारण गाढ़ा लसलसा और श्यान होता है? मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा लसलसा और श्यान होता है? ऑप्शन ए एल्बुमिन प्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी हिपैरिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एल्बुमिन प्रोटीन के कारण मानव शरीर में रक्त गाढ़ा लसलसा और चिपचिपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए निम्न अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लूकागॉन, ऑप्शन बी एड्रीनेलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंसुलिन। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल सेकेंड, ऑप्शन बी न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बराबर ऊर्जा बटा में आवृत्ति, जहाँ ऊर्जा का जूल हो जाएगा और आवृत्ति का सेकेंड, जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए वसा की मात्रा, ऑप्शन बी हृदय की धड़कन, ऑप्शन सी ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता और ऑप्शन डी जल का बहाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल का बहाव। जल के बहाव को क्यूसेक में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी ससंजक बल, ऑप्शन सी घर्षण और ऑप्शन डी प्रत्यास्थता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
घर्षण के कारण। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, घर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचली तल से पिघलना शुरू हो जाता है। भारी हिमखंड, बर्फ का टुकड़ा, भारी बर्फ का टुकड़ा शीर्ष की अपेक्षा निचले स्तर से पिघलना शुरू हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, निचले तल का तापमान अधिक होता है। ऑप्शन बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ऑप्शन सी, बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्फ का निचला तल में दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रव्य ध्वनि तरंग की तुलना में पराश्रव्य ध्वनि तरंग होती है। ऑप्शन ए, उच्चतर गति की होती हैं। ऑप्शन बी, अधिक लंबी तरंग दैर्घ्य की होती है। ऑप्शन सी, उच्चतर आवृत्ति की होती है। ऑप्शन डी, उच्चतर गति और उच्चतर आवृत्ति दोनों होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतर आवृत्ति की होती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्चतर आवृत्ति की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए, वर्णमंडल। ऑप्शन बी, कोरोना। ऑप्शन सी, प्रभामंडल। ऑप्शन डी, कोई भाग नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय कोरोना का भाग दिखाई, जो सूर्य के किनारे के भाग जो होता है उसे कोरोना कहते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी से क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। ऑप्शन ए, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है। ऑप्शन बी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। ऑप्शन सी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं। और ऑप्शन डी है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस उत्तल होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ऑप्शन ए, प्रतिरोध। ऑप्शन बी, केवल धारा। ऑप्शन सी, केवल वोल्टता। और ऑप्शन डी, धारा और वोल्टता दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा और वोल्टता दोनों। ऑप्शन डी, धारा और वोल्टता दोनों। ओम के नियम के अनुसार भी प्रोपोर्शनल आई होता है, भी बराबर आई आर। इसमें धारा और वोल्टता दोनों दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक गर्म लोहे, सॉरी विद्युत चुंबक यहाँ गर्म नहीं नर्म लोहा होगा, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण। ऑप्शन बी, कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण। ऑप्शन सी, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। ऑप्शन डी है, कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होता है और अधिक धारण क्षमता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होते हैं क्योंकि ऑप्शन ये सस्ते होते हैं। ऑप्शन बी, इनमें ऊर्जा क्षय कम होता है। ऑप्शन सी, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक प्रवाहित होता है। और ऑप्शन डी, इसमें अधिक ताप सहन करने की क्षमता होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह की क्षमता अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्रण कौन है। ऑप्शन ए, दूध। ऑप्शन बी, इस्पात। ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा, मिश्रण का उदाहरण
इस्पात हो जाएगा। और दूध जो है यौगिक का उदाहरण हो जाएगा, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही ऑप्शन होगा रदरफोर्ड, ऑप्शन बी नील्स बोर, ऑप्शन सी थॉमसन और ऑप्शन डी डाल्टन, जॉन डाल्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण हैं पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी बेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी CH3 और ऑप्शन डी CaH2। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोहर लवण कौन सा है? मोहर लवण क्या है? ऑप्शन ए सरल लवण, संकर लवण, ऑप्शन सी द्विक लवण और ऑप्शन डी जटिल लवण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी तिगुना, ऑप्शन सी आधा और ऑप्शन डी 6 गुना। दोस्तों यहाँ कह रहा है गैस का दाब, किसी स्थिर ताप पर गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा 1/3, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1/3। दोस्तों वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।